के लिए दिया। हम लोग यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन सृजन अभियान चला रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोगों को निर्देश मिला है कि हम लोग वार्ड वार्ड जाएं और लोगों को कांग्रेस की रीति और नीति से परिचित कराएं और उनको बताएं कि अगर इस देश में फैली सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अगर इस जुल्मी सरकार के खिलाफ कोई एक आदमी बोल रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं। उनकी आवाज को चुप कराने की कोशिशें होती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तमाम क्षेत्रीय दल यहाँ पर है। आप उनका इतिहास खंगालिए। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी 400 पर पहुंच गई, क्योंकि ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ है। इनका वजूद आपस में है। भाजपा मजबूत रहेगी तो क्षेत्रीय दल मजबूत रहेगा, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस इस प्रदेश और देश में आएगी तो ये देश मजबूत होगा, ये पूरे देश का मान फैलेगा। अभी आपने देखा, तरीके से नरेंद्र मोदी ने 4 दिन के इस ऑपरेशन को हमारे शहीदों का अपमान करते हुए वापस ले लिया और एक डेलीगेशन बनाया। अखबारों में पढ़ा होगा आपने, कुछ लोगों का एक डेलीगेशन बनाया गया जो पूरे विश्व में कई देशों में गया और उसने जाकर बताया कि भाई पाकिस्तान आतंकवादी संगठन है, लेकिन उसका कहीं कोई लाभ नहीं मिला। वो जितने भी देश में गए वहाँ किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे डेलीगेशन से नहीं मिला, वहाँ का कोई महत्वपूर्ण नेता उस डेलीगेशन से नहीं मिला। इससे बड़ा अपमान हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। उसके उलट पाकिस्तान ने भी एक डेलीगेट भेजा, ये हुआ, उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $2 बिलियन दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने $50 बिलियन दे दिया, तमाम संस्थाओं ने उसको वित्तीय सहायता दे दी। और एक मैं आपको 4 लोग आप यहाँ कम लोग अगर आतंकवाद फैल रहा है तो हिंदुस्तान की वजह से फैल रहा है। वो हिंदुस्तान को आतंकवादी देश बताने पर तुला हुआ है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी मुखालफत और उसके खिलाफ मोर्चा नहीं ले पा रही है। वहीं उसके उलट जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी झुकी नहीं और उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मैं बताना चाहता हूँ, हर तरह से हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। सिर्फ एक मोर्चे पर वो सफल है, हिंदू और मुसलमान को बांट देती है। इस बांटने के आधार पर उस सत्ता में आ जाती है। तो आज हम लोगों को एक साथ होना होगा, इस जमहूरियत को मजबूत करना होगा, आम आदमी को आगे बढ़ना होगा। संविधान ही बदल गई, तो संविधान बदलने जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी के कारण उसको पीछे हटना पड़ा। और जब राहुल गांधी ने उन पर चढ़ाई किया कि जातिगत जनगणना कराओ, तो भारतीय जनता पार्टी ना चाहते हुए भी राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान चलाया। देखिए, ये हमारा पार्टी का संगठन सृजन का अभियान 100 दिन का अभियान है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि अन्य प्रदेशों में भी चल रहा है। आप लोग देखेंगे मीडिया के माध्यम से। तो हमको इस ज़िले के कोऑर्डिनेटर के रूप में जो कार्य मिला है, हमको बूथ स्तर तक के जा कर के बूथ अध्यक्ष बनाना है और उस बूथ अध्यक्ष को हमें कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस की मुख्यधारा विचारधारा को लड़ने योग्य उनको बनाना है कि जो अब तमाम जो हम नहीं हो पाता था, जो कांग्रेस के लोगों को बूथ अध्यक्ष तक, उसको हमको पहुंचाना, वहां तक बूथ अध्यक्ष है हमें बनाना है। प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगे बूथ स्तर तक जोड़ने के लिए? लोगों बूथ स्तर पर प्राथमिकताएं क्या, हमारा कांग्रेस का हमारी कमेटी को लेकर के, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को लेकर, कांग्रेस के साथी को लेकर के वहां तक जाएंगे। जैसे हमारे सुनील कृष्ण गौतम जी हमारे अध्यक्ष हैं नगर के, इनको लेकर के जाएंगे। इनके द्वारा हम जाना जाएगा कि हमारा ये बूथ स्तर का, कभी हमारे कांग्रेस के साथ हमारा सिपाही, आज हम जो परिवार है सब पुराने ही कांग्रेस के ही लोग हैं। उन्हीं में से जो ऊर्जावान है, जो ताकतवर है, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको हम बूथ स्तर तक ले जाएंगे। बूथ अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे 60 वार्ड। आज आप यहाँ के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लालपुट्टी से सदर बाजार आने के लिए हमको जानकारी मिली है। इस जानकारी को लेकर के हमारे विजय भाई और कृष्ण गौतम जी और यहाँ क्या नाम है रामनाथ शर्मा जी के द्वारा माध्यम से जानकारी मिली है। कल के डेट में ज्ञापन देने के लिए लोग कह रहे हैं, तो उस पे ज्ञापन में हम लोग भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे यहाँ के मुद्दा को लेकर के। देखिए, अगर ये तो आप चाहे जो हो,
आपके यहाँ हम लोग के घर में गांव में सब लोग रहने वाले गांव के रहने वाले खेत होता है। खेत के लिए ऐसा कहीं कुछ नहीं कि अगर खेत हमारा चेक है, हम वहाँ के धान गेहूँ उगा रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता शासन के द्वारा उसमें नक्शे में रास्ता बना हुआ था। अगर इस चारों तरफ से बता रहे रास्ता बन जाएगा तो यहाँ इतनी बड़ी आबादी जो है उसकी किस रास्ते से जाएगी, तो ये तो गलत होगा अगर रास्ता बंद होगा।